दोपहर करीब 3 बजे इशिता के सिर में जोर का दर्द उठा। इसीलिए वो ऑफिस से जल्दी अपने फ्लैट वापस लौट आई। लेकिन घर पहुंचते ही उसकी सांस अटक गई। जैसे ही वह अंदर गई, उसका चेहरा पत्थर हो गया, क्योंकि उसकी काम वाली सीमा उसी के कमरे में किसी अपने के साथ चिपकी बैठी थी। यह नजारा देखकर इशिता घबरा गई और फटाफट बाहर निकल आई। उसकी धड़कनें तेज थीं और दिमाग उल्टा घूम रहा था। जो उसने देखा था वह सोच से बाहर था और कुछ पल के लिए उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसके अंदर गुस्सा भी था। तुरंत अपनी सहेली समी को फोन करती है और सारी बात बता देती है। समी गुस्से में कहती है, ऐसी बाई को अभी के अभी निकाल दे, वरना आगे मुसीबत होगी। थोड़ी देर बाद सीमा वहां से निकल जाती है और बाद में पता चलता है कि वह आदमी उसका अपना मर्द था। यानी जो दिख रहा था उसके पीछे मजबूरी की एक और कहानी छुपी थी, और यहीं से इशिता का गुस्सा थोड़ा सोच में बदलने लगा। सीमा और उसका पति एक छोटी सी खोली में रहते थे, जहां पूरा खानदान एक साथ पसरा रहता था। ना चैन मिलता था, ना दो पल का अकेलापन। इसलिए इशिता का खाली फ्लैट उनके लिए छुपी जगह बन गया था। जो नजारा उसने देखा था वही उसके मन में घूमता रहा और धीरे धीरे उसके बदन में गर्मी सी दौड़ने लगी। वह चाहकर भी खुद को थाम नहीं पाई। उसकी सांसें चढ़ने लगीं और दिल धक धक करने लगा। वह खुद को समझाना चाहती थी, मगर रुक नहीं सकी और अपनी बेचैनी शांत करने लगी। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह ऐसा क्यों महसूस कर रही है। अगले दिन जब सीमा फिर से काम पर आई तो इशिता को फिर वही सब याद आने लगा। वह चाहती थी कुछ बोले, मगर जुबान साथ नहीं दे रही थी, इसलिए चुप रही। फिर उसी दिन वह जानबूझकर उसी वक्त घर लौटती है, जैसे उसे खुद अपने राज का जवाब चाहिए था। अब वह सिर्फ देखी हुई बात नहीं सोच रही थी, बल्कि उसे दोबारा महसूस करना चाहती थी, और यही चाहत उसे बार बार वापस खींच रही थी। घर पहुंचकर वह देखती है कि फिर वही नजदीकियां चल रही हैं। इस बार भी वह चुपचाप बाहर लौट जाती है, लेकिन अब उसका लौटना गुस्से से नहीं था। अब उसके अंदर देखने की तलब जाग चुकी थी। तीसरे दिन उसकी नजर दरवाजे के पास लगे आईने पर जाती है, जहां से कमरे का पूरा मंजर साफ दिख रहा था। इशिता वहीं खड़ी होकर सब ताकने लगती है। अब वह सिर्फ देख नहीं रही थी, बहक रही थी। उसकी तन्हाई अब उस पर धीरे धीरे हावी होने लगी थी। उन्हें करीब आता देख उसकी सांसें फिर तेज हो गईं। उसके अंदर फिर वही गर्म लहर उठी। वह खुद को रोकना चाहती थी, मगर रोक नहीं पाई और अपने तन मन की बेचैनी मिटाने लगी। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। सीमा और उसका पति आते और इशिता चुपचाप देखती रहती। उनकी नजदीकियां देखकर उसके अंदर हलचल मच जाती। चेहरा शांत था, मगर अंदर आग लगी थी। तन्हाई उसे रोज थोड़ा थोड़ा बदल रही थी। दिन गुजरते गए और यही चलता रहा। सीमा को कुछ भनक नहीं थी और इशिता सामने नहीं आई। लेकिन राज ज्यादा दिन दबे नहीं रहते। एक दिन किस्मत ने पर्दा हटाने का फैसला कर लिया। इशिता हमेशा की तरह दबे पांव घर आई, लेकिन इस बार सीमा ने उसे आते देख लिया था। वह समझ गई कि अब खेल सिर्फ उसका नहीं रहा। अब कहानी खुलकर करवट लेने वाली थी। सीमा ने कुछ नहीं कहा, बस सब समझकर अपने पति के पास चली गई, जैसे उसे मालूम हो कोई नजर गड़ी बैठी है। अब दोनों तरफ सन्नाटा था, मगर सच खुल चुका था। यह खेल बिना बोले चल रहा था। उस दिन के बाद सब बदल गया। अब सीमा को पता था कि इशिता उन्हें देखती है, लेकिन उसने कभी रोकने की कोशिश नहीं की और इशिता ने भी कभी उन्हें टोका नहीं। यह रिश्ता अजीब था, मगर दोनों अपनी अपनी भाषा में समझ रही थीं। फिर एक दिन अचानक इशिता के पास से छिपकली निकल गई और वह जोर से चीख पड़ी। चीख सुनकर सीमा और उसका पति बाहर आ गए और तीनों पहली बार आमने सामने खड़े थे। अब किसी के पास बहाना नहीं था, इसलिए इशिता तुरंत गुस्से का नकाब पहन लेती है। वह सीमा पर बरस पड़ती है कि मेरे घर में यह सब कैसे हुआ, और बात झगड़े तक पहुंच जाती है। यहीं से छुपा खेल खुले टकराव में बदल गया। बात इतनी बढ़ जाती है कि वह सीमा को नौकरी से निकाल देती है और कहती है, सबको बता दूंगी। लेकिन सीमा भी पलटकर बोलती है, अगर तू बोलेगी तो मैं भी बता दूंगी कि तू हमें छुपकर ताकती थी। यह सुनते ही इशिता की जुबान सूख गई और उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। अब राज दोनों तरफ बराबर था और दोनों एक दूसरे की कमजोरी जान चुकी थीं। कभी कभी सबसे बड़ी हार बिना शोर के होती है। इसके बाद इशिता कई नई बाइयां रखती है, लेकिन कोई भी उसे जमती नहीं। उधर सीमा भी दूसरे घरों में मन नहीं लगा पाती
क्योंकि कुछ लोग काम नहीं, आदत बन जाते हैं। बिल्डिंग में बातें फैल चुकी थीं। लोग इशिता को देखकर मुस्कुराते थे और पीठ पीछे हंसते थे। लेकिन बाहर की हंसी से ज्यादा अंदर की सूनी जगह काटती है, और इशिता वहीं झेल रही थी। अब दोनों दूर थीं, मगर दोनों अधूरी भी थीं। एक शाम इशिता सब्जी लेने गई, वहीं अचानक सीमा भी मिल गई। दोनों पहले सकुचाईं, फिर धीरे धीरे बात होने लगी, जैसे टूटा धागा फिर जुड़ने लगा हो। बातों बातों में सीमा पूछती है, क्या आपको दूसरी बाई मिल गई? और इशिता ना कह देती है। फिर धीरे से मान लेती है कि उसे पहले ही सच बोल देना चाहिए था कि वह सब देखती थी। अब पहली बार सच बिना डर के सामने खड़ा था। सीमा हंसकर कहती है, मुझे सब पता था, मैंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि मुझे भी मजा आ रहा था। यह सुनकर इशिता चुप हो जाती है, क्योंकि कुछ जवाब सीधे दिल पर लगते हैं। जब इशिता जाने लगती है, सीमा पीछे से पूछती है, तो क्या कल से मैं फिर आ जाऊं? इशिता कुछ पल रुकती है और बिना कुछ बोले चाबी उसके हाथ में रख देती है। यानी कहानी वहीं लौट आई जहां से बदली थी। अगले दिन से फिर वही खेल शुरू हो जाता है। कोई सवाल नहीं, कोई हिसाब नहीं, बस तन्हाई फिर अपनी जगह लौट आई थी, और शायद दोनों को यही मंजूर था। यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।